हेलो एवरीवन। हम जो पीछे क्लास में एक्सपोनेंट वाला जो भी क्वेश्चन था हम लिए थे, तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। आगे उससे नेक्स्ट क्लास जो है आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और जो भी क्वेश्चन लेंगे, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। -3/2 टू द पावर 2 होल ऑफ पावर -3। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है जो भी है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम फार्मूला आप लोग को बताए होंगे। a/b टू द पावर m ऑफ होल ऑफ पावर n। तो यानी पावर भी पावर रहेगा तो पावर क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। पावर आपको मल्टीपल हो जाएगा। मतलब इस टाइप के हमने फार्मूला लिए थे, ये रूल है। मतलब ये लॉ का जो है इस टाइप से हम फार्मूला लिए। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। किस टाइप से ये सॉल्व होगा देखते हैं। बेस आपको ये रहेगा और पावर पे पावर रहेगा तो वो क्या होता है, पावर मल्टीपल हो जाता है। इसका अकॉर्डिंग हम करते हैं -3/2 2 मल्टीपल -3 2 मल्टीपल -3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/2 पावर -6 पावर ऑफ -6। तो आपका इसका -6 होगा, तो -6 होगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा a/b टू द पावर -n रहता तो ये क्या बेस जो है रेसिप्रोकल हो जाता, b/a टू द पावर n होता। ये भी बताए थे, ये भी इसी फार्मूला का। तो यहाँ पे यूज होगा 2/3 टू द पावर -6 होगा। इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 2 द पावर 6 माइनस यहाँ पे 3 टू द पावर 6। नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे 6। अब ये देखें, ये भी हम बताए होंगे माइनस में रहे कोई भी नंबर, उस पर पावर यदि इवन रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर रहेगा, एनी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर हम पुट कर सकते हैं, -3 नहीं, उस पर पावर ऑन रहेगा, पावर ऑफ ओड, तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, ये भी एक रूल है। मतलब यहाँ इसके बदले हम लिख सकते हैं एनी नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं माइनस में एनी नंबर रहेगा, एनी नंबर। ओके, माइनस में एनी नंबर रहेगा, यहाँ पे माइनस में एनी नंबर, उस पर पावर ओड रहेगा तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, इवन रहेगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ से लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 तो 64 आएगा, 3 टू द पावर 6 तो 729 आता है इसका। यहाँ पे इसको रिमेंबर कर लेते हैं साइड में, 2 टू द पावर 6 64, 3 टू द पावर 6 729 आएगा आंसर। मतलब ये आपको स्क्वायर रिमेंबर, मतलब 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3 ये सब रिमेंबर होना चाहिए। रिमेंबर जब तक होगा तभी तो इसको ब्रेक हम कर सकते, ब्रेक अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। एंड सॉल्व इज नेक्स्ट क्वेश्चन बी का लेते हैं उसे नॉर्मली। अब एक रूल तो है, पावर पे पावर रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम लेते हैं ये क्वेश्चन, आपको जो भी है क्वेश्चन को थोड़ा डीपली लेते हैं। ओके चलिए, सिंपलीफाई, सिंपलीफाई। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं नॉर्मली। ओके चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 1/3 -1/3 थोड़ा पतला, 1/3 टू द पावर 2 होल ऑफ पावर -2 फुल्ली होल ऑफ पावर -1। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से चलते हैं। चलिए, मतलब एक चीज़ यहाँ पे पावर पे 2 है, फिर पावर पे -2, फिर पावर पे 2 -1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विनोद है, तो इसमें एक ही फार्मूला का जो एक बार जो ये वाला फार्मूला हम किए तो उसी, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले ये पावर को लपटेंगे, इसको ये पावर के बारे में तो जानते हैं नहीं, ये दोनों पावर के बारे में, इसके बारे में पहले जो होगा उसको हम करेंगे अदर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं -1/3 टू द पावर, ये पावर पे पावर होगा तो क्या होगा मल्टीपल, 2 मल्टीपल -2। ओके, ये होल पे पावर, इसको हम -1, अभी इसको एज इट इज रहने देंगे। तो -1/3 टू द पावर 2 टू जा 4, माइनस में 4 आएगा, होल ऑफ पावर -1। ओके, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करें 3/1 टू द पावर 4, ये हट जाएगा 4, माइनस में 1 होगा, माइनस में क्या होगा 1 होगा। ओके, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, जो है एज इट इज रहते हैं 3/-1 टू द पावर 4 होल पावर ऑफ -1। ओके, अब ध्यान से यहाँ से तो क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 4 फिर वही सिस्टम आ गया, तो इसको हम फिर से कर देते हैं क्या, तो इसको कुछ ब्रेक करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे तो 3/1 टू द पावर, ये पावर में पावर है, तो पावर में पावर है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीपल -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/-1 टू द पावर -4। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/3 टू द पावर 4, रेसिप्रोकल जैसे करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम फिर करते हैं आगे, -1/3 टू द पावर 4, तो इसको हम दोनों -1 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 ऐसे कर सकते। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या है 3 टू द पावर 4, तभी भी हम बताए थे 3 टू द पावर 4 होता है 81। ओके, तो यहाँ पे 81 आंसर होगा, तो इसका फाइनली आंसर यही बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। आगे भी हम क्वेश्चन लेते हैं, उसको देखते हैं एज इट इज हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से हम लेते हैं। चलिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम लेते हैं क्या, सिंप्लीफाई 6 - 1
-8 - 1 टू द पावर -1 प्लस 2 - 1 -3 - 1 टू द पावर -1। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व, तो थोड़ा सा इसका फार्मूला a/b टू द पावर -n, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b/a टू द पावर n। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर होना चाहिए और थोड़ा सा अदरवाइज थोड़ा माइंड का यूज होता है, ओके, अदरवाइज कुछ नहीं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ये है जैसे मान लीजिए यहाँ पे a⁻⁻1, तो इसको 1/a लिख सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होगा, ओके। इसको हम ऐसे राइट एज कर सकते हैं, तो टोटल को ऐसे ही राइट एज करेंगे, तो यहाँ पे 1/6 - 1/8 टू द पावर -1 कोई जगह प्लस 1/2 - 1/3 टू द पावर -1। जैसे स्टेप से a टू द पावर -1 को हम a/1/a लिखते हैं, जैसे b टू द पावर -1 को 1/b लिख सकते हैं, राइट एज कर सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 24, ऐसे 6 8 का 2 लगेगा, क्या आएगा 3 4 यस 3 2 6 4 24 आ गया इसका एलसीएम, ओके 24। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 6 2 24 4 6 4 इसको डिवाइड देंगे 4 4 आएगा, 4 माइनस इसका करेंगे 8 3 -1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 6 3 - 2 टू पावर -1, ओके। अब इसका करते हैं तो 1/24 -1 प्लस 1/6 टू द पावर -1। अब यहाँ तक तो होगा। अब इसका रेसिप्रोकल करते थे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये वाले नंबर जो पलटेगा ये क्या होगा, रेसिप्रोकल ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये आपको चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे बन सकता है 24/1 प्लस इसका भी वही प्रोसेस 6/1 -1, यहाँ तक हो गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, -1 नहीं होगा ना, ये रेज हो जाएगा, मतलब ये भी चेंज होगा, ये नॉर्मली ये, तो नॉर्मली हम इसको ये बोल सकते हैं 24 + 6 30 इस आंसर। मतलब इस वाले क्वेश्चन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 है तो इसको 24 लिख सकते हैं, इसको 6 है तो 1/6 लिख सकते हैं, इसको ऐड करने पे ही आएगा, सेम टू सेम प्रोसेस। मतलब इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वही है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन। सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6 टू द पावर -1 प्लस 3/2 टू द पावर -1 होल पावर ऑफ -1। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं माइंड का यूज, ओके। इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसको क्या कर सकते हैं। तो 1/6 तो इसको लिख सकते हैं 1/6 प्लस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 है, रेसिप्रोकल कर होल ऑफ पावर -1। तब 6, अब इसका नीचे का एलसीएम लेंगे तो 6 3 का एलसीएम 6 1 प्लस 3 2 4, ओके, टू द पावर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे 5/6 टू द पावर -1
अब इसका -1 है तो रेसिप्रोकल लेंगे 6/5 दिस आंसर। ये रेसिप्रोकल होगा 6/5 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई क्वेश्चन इसमें 2 - 1 2 to the power -1 divide 5 to the power -1 whole of power 2 multiple -5/8. I solve this question.